Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Hello, viewers. Today we are getting this opportunity to talk about issues in child development and psychosocial development. And would like to talk about more on domestic violence, which is affecting the child behavior. What is uh, domestic violence? ये एक ऐसा बिहेवियर है जो हम देखते हैं कि कोई भी पावर या कंट्रोल हासिल करने के लिए इख्तियार किया जाता है और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो कोई एक ख़ास तबका है या एक ख़ास तरह का इकोनॉमिक लेवल है लोगों का जिसमें वो ये वायलेंस होता है। लेकिन ये है कि ये तो किसी भी फैमिली में ऐसा हो सकता है। और ये एक लर्न्ड बिहेवियर है और बाज़ औक़ात ये है अब्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है और बाज़ औक़ात ये है कि ये रूटीन बन जाती है और इसके असरात बच्चों तक मुंतकिल होते हैं। और इसमें अ, हम ये देखते हैं कि कोई भी फ़र्द अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को उसका निशाना बनाता है। और निशाना बनाने के लिए फिज़िकल वायलेंस भी हो सकता है, वैसे वर्बल वायलेंस भी हो सकता है और फिर ये है कि बाकी जो जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, दैट इज़ आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ वायलेंस। इसमें एंगर भी है, गुस्सा भी है और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है ना वो भी बाज़ औक़ात इसमें नुमायाँ रोल प्ले करते हैं। और इसमें आम तौर पर ये है कि और छोटे-छोटे मसाइल जो है ना वो जैसे डेली स्ट्रेस है वो पेश ख़ैमा बनता है ऐसे बिहेवियर का। और इसमें बुनियादी बात ये होती है कि द पर्सन इज़ नॉट फेयरली प्लेइंग फॉर द एक्शंस और उसमें यह है कि वो अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए इंटरैक्टिंग विद अदर पर्सन विद हार्श लैंग्वेज एंड विद द हार्श एंड स्वीयर बॉडी लैंग्वेज। उसके नतीजे में ये होता है कि खौफ पैदा होता है, गिल्ट पैदा होने का कभी इम्कान होता है और फिर ये है कि शेम और इमिटेशन डेवलप। इमिटेशन का असर जो है वो बच्चों पर होता है। बच्चे उसी तरह सेम लैंग्वेज में उस एक्शन को रिपीट करते हैं और वो आपस में जब बात कर रहे होते हैं उसमें भी उसकी रिफ्लेक्शन मिलती है और जब उनका बिहेवियर वायलेंट होने लगता है तो उसमें भी वो तमाम तरह के एक्शन, तमाम तरह के वर्बल क्यूज़ नुमायाँ होते हैं। इसमें ये चीज़ देखने में आती है कि में कोई भी ग्रुप, कोई भी एथनिक ग्रुप है, कोई भी एज है, ऑल एजेस आर लिंक्ड विद दिस बिहेवियर और इसमें यह है कि हर तरह के इकोनॉमिक लेवल वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट इज बीइंग इंडल्ज इन इट। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर men are being involved in this abuse or because all the day they spent time with the other persons, deal with the other persons and their clients, and because there is no opportunity at the spot of their workplace कि वहाँ पर वो अपने गुस्से का इजहार कर सकें, कैथारसिस कर सकें, तो वो व्हेन दे गॉट बैक इन देयर फैमिली तो वहाँ भी अगर उन्हें टेंस माहौल मिलता है और फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो दे गॉट इंटरैक्टेड सीवियरली और उसके नतीजे में वो अपने बच्चों को वायलेंट कर सकते हैं, अपने बाकी घर के किसी मेंबर को के साथ भी वायलेंस का इम्कान मौजूद है। लेकिन इसमें एक सूरत ये बेहतर है कि हम अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखते हैं और ओवरऑल फ्रेंडली रखते हैं और
बाहर से आने वाले फ़र्द का स्ट्रेस लेवल कम करते हैं, उसको अकोमोडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर देयर नीड्स, और फिर ये है कि उसको रिलैक्स करते हैं, और उसको बाहर टेंस माहौल है तो घर में उसको रिलैक्सेशन मिलती है, कंफर्ट मिलता है। तो इसमें कमी लाई जा सकती है। इसमें ये है कि इसमें टीनेजर्स भी हैं, मेन भी हैं, वुमेन भी हैं, और फिर ये है कि उनके अपने तमाम तरह की जो अ, वैल्यूज़ हैं, दे फील इट। कोई भी उसमें पेश ख़ैमा हो सकता है, कोई भी वजह बन सकती है। वो अ, वर्बल अब्यूज़ के तौर पर भी हो सकता है, वर्बल से बढ़कर फिर ये है कि वो फ़िज़िकल बिहेवियरल अब्यूज़ जो है ना वो सामने आता है। इसका बेहतरीन हल ये है कि हम एक-दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और दूसरे अफ़राद के आराम का, उसके खाने-पीने का और बाकी जो बेसिक नीड्स हैं उसका ख़्याल रखें। और इसके असरात बच्चों पर मुरतब होंगे। बच्चे भी उस बिहेवियर को कॉपी करते हैं, उसी तरह रोल प्ले करते हैं, और अगर हम बच्चों की भी उसी तरह से तरबियत करते हैं कि उनके खाने-पीने का, उनकी बेसिक नीड्स का और उनकी सेफ्टी का ख़्याल रखते हैं, तो दे विल नॉट बी मोर वायलेंट एंड दे विल बी कंफर्टेबल, or if they are accepted in the home situation, they will play a good play in their fellows and in the school system, and also in the society and the community. Thank you very much.